यूपी तक के सब्सक्राइबर 60 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 साल बाद हम लोग फिर करेंगे क्या? 12 लाख रुपए ले जाकर हम कहाँ रखेंगे? क्या करेंगे 12 लाख रुपए? उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसका भी तो है, फिर घर परिवार को कैसे चलाएंगे? 12 लाख रुपए तो हम लोग पा जाएंगे। इतनी महंगाई चल रही है, सब भी देखना, फैमिली देखना, दवा सब देखना है ना। उससे आर्मी भर्ती जो होता है, रैली भर्ती होता है, इसमें मेडिसिन भी सब फ्री मिलता है, मुफ्त मिलता है, स्टडी भी होता है, मुफ्त में होता है, कैंटीन भी मिलता है, इसमें कुछ नहीं सुविधा है। बस खाली आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए 4 साल के लिए अग्निवीर योजना ये चला रहे हैं। हम कह रहे हैं वो संसद छोड़ दें, हम उनको संसद वीर कहेंगे। 2 साल वो भी अपने लिए कर लें। मैं कह रहा हूँ जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए दौड़ते दौड़ते छाती लाल होगी धूप से। सेल्सियस आप देख रहे हैं, शाम को 40-40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, कैसे काम चलेगा? नमस्कार, मैं हूं राजीव कुमार और इस वक्त हम ऐसे जगह पे हैं जहां पे कि इस वक्त पूरे देश में चल रहा है अग्निवीर और अग्नि योद्धा को लेके जो माहौल चल रहा है, उसी की तैयारी करने वाले कुछ इस तरीके के कैंडिडेट हैं जो दौड़ लगा रहे हैं। आप ये देख सकते हैं कि कुछ के हाथों पैरों में जूते हैं, कुछ के पैरों में जूते तक नहीं है, नंगे पैर ये प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास देश की सेवा के लिए कर रहे हैं। और ऐसे में इनका भी हाल जानना ज़रूरी है कि उनके दिल में क्या है और वो इस जो नियम को वो किस रूप में ले रहे हैं और उनका क्या कहना है। सबसे पहले हम आपसे बात करेंगे कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील यादव। अच्छा सुनील जी, ये बताइए कि जो सरकार द्वारा ये जो चलाया जा रहा है अग्निपथ योजना, उसको लेके आप लोग क्या मानते हैं? मैं चाह रहा हूँ कि ये अग्निपथ योजना को हटा दिया जाए और जैसे पहले भर्ती होती थी वैसे भर्ती रैली भर्ती कराई जाए, रिलेशन भर्ती भी कराई जाए, हर भर्ती वैसे होनी चाहिए और ये अग्निपथ योजना को हटा दिया जाए। सरकार का ये कहना है कि हम आपको ट्रेंड एक तरह से कर रहे हैं, 4 साल के लिए समय दे रहे हैं, लेकिन वो आपका भविष्य भी उसमें तय है। नहीं सर, 4 साल बाद हम लोग फिर करेंगे क्या? 12 लाख रुपए ले जाकर हम कहाँ रखेंगे? क्या करेंगे 12 लाख रुपए? उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? उसका भी तो है, फिर घर परिवार को कैसे चलाएंगे? 12 लाख रुपए तो हम लोग पा जाएंगे, फिर उसके बाद ये भी तो जानना है। उसके बाद तो पूरा जीवन बचा है, आप ट्रेंड के रूप में रहेंगे। 25% अगर आपकी उसमें भर्ती। सर फिर हम लोग किस चीज़ की तैयारी करेंगे? कुछ लायक रहेंगे, 4 साल बाद हम लोगों की एज क्या हो जाएगी? 24-25 साल के हो जाएंगे। 24-25 साल में कोई दौड़ने आएगा यहाँ पे ग्राउंड पे? कोई दौड़ पाएगा बच्चा 24-25 साल बाद? ये बताएं वो। तो उसको लेके आप लोग किस तरीके की चाह रहे हैं बातें, जरा हमसे खुल के बात करिए। सर देखिए, मेरा फिजिकल और मेडिकल दोनों हो गया, मेरा केवल रिटेन बचा है। अगर रिटेन पहले जैसा हो, पहले जैसी वैकेंसी वैसे करा दें, बस हम यही चाहते हैं। और पहले जैसी भर्ती होनी चाहिए, बस मेरी यही राय है सर। चलिए, कुछ लोग और हैं, मैं बात करूंगा कि आप क्या समझते हैं अग्निपथ योजना को लेके, किस तरीके से देखते हैं? क्या नाम है? अमन सोनकर। मैं सर अग्नि परीक्षा भर्ती सर न हो तो ठीक है सर। 4 साल ड्यूटी कर कराएंगे हम लोग, फिर अब किस बात क्या करेंगे? क्या रोजगार करेंगे बताइए? और जो 18 से 22 साल रहता है वो गर्म खून रहता है, उसमें जो हम काम कर सकते हैं, उसके बाद 24 साल के बाद करेंगे तो क्या करेंगे सर? उसके बाद क्या कर सकते हैं? कोई रोजगार भी नहीं कर सकते। 12 लाख में क्या कर सकते हैं? कब तक पीढ़ी चला सकते हैं अपना? इतनी महंगाई चल रही है, सब भी देखना, फैमिली देखना, दवा सब देखना है ना। उससे आर्मी भर्ती जो होता है, रैली भर्ती होता है, उसमें मेडिसिन भी सब फ्री मिलता है, मुफ्त मिलता है, स्टडी भी होता है, मुफ्त में होता है, कैंटीन भी मिलता है, इसमें कुछ नहीं सुविधा है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सर? ये हमको टीओडी भर्ती नहीं सहमत है सर। तो जो सरकार के द्वारा ये चलाया जा रहा है कि 4 साल से भर्ती नहीं थी और एक रिप्लेसमेंट, एक मौका दिया जा रहा है, तो इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में क्यों नहीं देखते, एक मौके के रूप में? नहीं सर, 4 साल बाद हम लोग क्या करेंगे? भर्ती देख लेंगे 4 साल के लिए, फिर उसके बाद क्या होगा हम लोग का? एक बार भी सर, मेरी उम्र हुई है अभी, एक बार भी भर्ती नहीं देखा हूँ। लॉकडाउन लग गया है, एनसीसी उनसीसी सर सब किया हूँ। अच्छा, एक बार भी भर्ती नहीं देखा हूँ, 20 साल हो गया मेरा। कुल मिला के आजमगढ़ का ये जो मैदान है, यहाँ से आप लोग कब से प्रयास कर रहे हैं और क्या मान के चल रहे हैं? हम 2017 से यहाँ पे रनिंग कर रहे हैं। हाँ, 2017 से 2 वैकेंसी हम देखें, फिर इसके बाद कोरोना का माहौल आ गया, फिर उसमें भर्ती लगी नहीं, तो उम्र एज भी हो गया हम लोग का उम्र का। अब ये लगा दिए टीओडी, अब इसमें तो हम जाना नहीं चाहते हैं। 4 साल बाद आएंगे तो हम घर परिवार को देखेंगे कि फिर होमगार्ड की नौकरी करने जाएंगे। जो सरकार ने मौका देने की बात कही, वो देश विदेश तक भी आप जा सकते हैं, तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा सर?
हमें तो भारत माता की सेवा करनी है फौज में जाकर। हमारा बचपन से यही असूल था। जो जैसे पहले भर्ती होती थी वैसी तरह सरकार कर दे तो हम लोग खुश हैं। हम लोग की 2 साल उम्र में छूट भी दे, जो कोरोना में। छूट तो मिल गई तो कहाँ सर छूट मिली? छूट नहीं मिली है अभी। अग्निवीर में कहाँ अग्निवीर में छूट दिए गए हैं? नहीं, 2 साल जो पहले 2 साल के हम लोग का एज में नहीं अभी मिली है छूट। वो तो 70.5 से 21 साल किए थे तो 2 साल बढ़ाए हैं। तो 23 में जो हम लोग 2020-21 जो भर्ती नहीं देखी उसके छूट कहाँ मिली? अच्छा, उसको लेके आप। हाँ। चलिए, कुछ समस्याएं इस तरीके की हैं कि जो इन लोगों के अंदर अभी भी व्याप्त है। हम बात करेंगे कि जो अग्निवीर को लेके जो इस तरीके का माहौल बन रहा है, क्या उसमें आपको बुराई लग रही है? देखिए, अग्निपथ योजना एक तरीके से गलत ही है। हमेशा भाजपा सरकार जब भी कोई निर्णय लिए, चाहे किसान हो, चाहे जवान हो, चाहे कोई भी हो, वो हमेशा ही नुकसान में गई है। पहले किसान रोड पे आए, अब जवान रोड पे आएंगे। ऐसा ही इस देश में चलता रहेगा। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान। तो अब मतलब कि जवान पहले आए, रोड पे उतरे 1.5 2 साल, तब तक तो हमारी ऐसी ही हमारी उम्र निकल जा रही है। हम लोग भी अगर रोड पे बैठेंगे तो हमारा क्या होगा? देश का भविष्य का क्या होगा? बस खाली आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए 4 साल के लिए अग्निवीर योजना ये चला रहे हैं। हम कह रहे हैं वो संसद छोड़ दें, हम उनको संसद वीर कहेंगे। 2 साल वो भी अपने लिए कर लें। मैं कह रहा हूँ राजनाथ सिंह जी अगर मतलब भर्ती निकाल लें अग्निवीर की, ठीक है। मैं कह रहा हूँ जैसे हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ये देखिए दौड़ते दौड़ते छाती लाल हो गई धूप से। सेल्सियस आप देख रहे हैं, शाम को 40-40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। कैसे काम चलेगा? 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं हम लोग। क्या कहना है आपका? क्या नाम है? अभिषेक यादव। सर, हम लोगों का कहना ये है कि ये जो 4 साल की टीओडी आई है, अब आप ये बताएं, हम लोग 3 साल एनसीसी किए हैं 3 साल तक, और 4 साल तक इसमें रनिंग कर रहे हैं, और 4 साल के लिए टीओडी कोई करेगा? पहले 17 साल की नौकरी हम लोगों को मिलती थी तो उसमें ठीक है चलता था। अब 4 साल में कोई क्या करेगा? 4 साल का मतलब यही है कि आदत धरा कर छोड़ देना। अब 4 साल तक जब तक हम लोग आर्मी के बारे में कुछ जानेंगे, कुछ समझेंगे, तब तक रिटायर हो जाएंगे, तो उसका क्या मतलब? और बात हुई पेंशन की, तो पेंशन जो सांसद है, विधायक हैं, उनकी पेंशन है। जो राज्य की यहाँ रहकर जो राज्य की सेवा करें उनकी पेंशन है, और जो जवान हैं वहाँ जाकर शहीद हो जा रहे हैं, अपने जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, उनकी पेंशन ही नहीं। ये कौन सी बात हुई? ये कौन सी सरकार हुई? और अब्बास अंसारी जो यहाँ के हैं वो बोले हैं, वो मान लीजिए बोले कि हमारी पेंशन न देकर जवानों की पेंशन दीजिए। सरकार से अपील किए हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? उनको भी तो जवानों के बारे में सोचें। 4 साल से क्या होगा हम लोगों का? 4 साल तक तो हम लोग तैयारी करते हुए लग जा रहा है, यहाँ ग्राउंड में रनिंग करते करते 4 साल लग जा रही। ये सब चलेगा तो इस सरकार में बस यही होता है। ये लोग तो ये भी बोले थे, ये लोग बोल रहे हैं कि वहाँ से आने पर हम पुलिस की नौकरी देंगे। ये लोग ये भी बोले थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ पर चलेगा। ये जुमला अजीब वाली सरकार है। अभी बाद में बोल देगी कि जुमला बोला जा रहा था, तो फिर हम लोग क्या करेंगे? हम लोग के जीवन के साथ सर खिलवाड़ हो रहा है। टीओडी भर्ती, हम लोग यही चाहते हैं कि टीओडी भर्ती को हटाया जाए, हम लोग को पहले वाली भर्ती वापस की जाए। चलिए, जितने लोगों से मिले तरह तरह की बातें हैं, क्या कहना होगा आपको लेके इस बारे में? सर, हम चाहते हैं टीओडी भर्ती ना लगे, टीओडी भर्ती वापस ली जाए। इसके जो पहली भर्ती होती तो वही भर्ती लगे। और उन्होंने कहा है कि 4 साल बाद जो है कि उनको यूपी पुलिस में हर चीज़ में उनको मौका मिलेगा, उनको अलग से सर्टिफिकेट दी जाएगी। लेकिन क्या जो जैसे पहले नियम रहता था कि यूपी पुलिस में मौका दिया जाएगा, उस तरह लड़कों के पास जुनून नहीं रह जाएगा कि वो 22 साल 18 साल में नौकरी पाएंगे, 22 साल में वापस आएंगे और फिर यूपी पुलिस की नौकरी करेंगे। तो हमको नहीं लगता कि वो यूपी पुलिस की नौकरी करना चाहेंगे। उनको ये पसंद नहीं यूपी पुलिस नौकरी। और उन्होंने बोला कि यूपी पुलिस की नौकरी जनवरी तक दे दी जाएगी। उन्होंने यूपी पुलिस की नौकरी भी जनवरी में नहीं दी। आज जून चल रहा है, उन्होंने कहा जून लास्ट तक यूपी पुलिस की नौकरी मिलेगी। जून लास्ट तक भी यूपी पुलिस की नौकरी नहीं। हम कहाँ यूपी पुलिस के फॉर्म तो लाएँ, वो भी नहीं ला रहे हैं। आर्मी की भी भर्ती बेकार कर दी। उसमें कहें आर्मी एक ऐसी थी जिसमें जो है कि ये पेंशन मिलती थी, आज वो पेंशन भी नहीं मिल रही है। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों में पेंशन मिलती थी, उसको भी सब हटा दिए। हम चाहते हैं कि टीओडी भर्ती ना लगे, इसको वापस ले ली जाए और हमारी वापस भर्ती वो वाली लाएँ। नवंबर तक हमको भर्ती दें और यूपी पुलिस की भी वापस भर्ती लाएँ। अच्छा, आप लोग कितने दिन से यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं और क्या कहना? 3 साल हो गया। 3 साल हो गया जी। अभी तक भर्ती नहीं आई है। 2019 के बाद भर्ती नहीं आई है कोरोना के कारण। हम चाहते हैं कि टीओडी वापस ले ली जाए, फिर से जैसे पहले प्रक्रिया थी उसी तरह चालू की जाए। अच्छा, चलिए, कुछ लोग और हैं, हम बात करेंगे कि ये बताइए कि आपको 4 साल में जो 11 लाख समथिंग पैसा मिलता है,
और इसके बाद आपको एक कुशलता मिलती है कि जिस तरीके से आपको ट्रेंड किया जाता है, आपको और भी अपॉर्चुनिटी है उसके साथ साथ, क्या कहेंगे? जो 11 लाख रुपया मिल रहा है उसका हम क्या करेंगे, उससे हम क्या कर सकते हैं? उससे हम मतलब 11 लाख रुपया वो बोल रहे हैं कि सीधे बोल रहे हैं कि जो 11 लाख रुपया मिलेगा उससे आप आगे की तैयारी कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि वो और बता रहे हैं कि आज अखबार में निकला था कि 11 लाख रुपया प्लस आप को जो सैलरी मिलेगी लगभग आप 20 लाख रुपए 4 साल में बचा सकते हैं। तो हम पूछ रहे हैं कि उनसे कि 20 लाख रुपए आप बोल रहे हैं 4 साल में बचा सकते हैं, क्या हमारे घर कोई खर्च नहीं है? क्या हम 4 साल में हमारे घर कोई काम नहीं है? अगर हम इस तरह से देखेंगे जो 4 साल में जो पैसा कमा रहे हैं तो वो पैसा तो हमारे घर में भी तो हम अपने घर पे भेज देंगे ना। ये कैसे वो बता सकते हैं कि 20 लाख आप बचा सकते हैं? अगर मान लीजिए हम 20 लाख बचा रहे हैं, मतलब कि 20 लाख बचाएंगे, फिर उसके बाद हमें घर भी बनवाना है कि नहीं बनवाना है, हमें घर बनवाना है, शादी करना है कि नहीं करना है, वो सब करेंगे। फिर उसके बाद हम अपनी तैयारी क्या करेंगे? जब आप मान लीजिए आप घर नहीं बनवा रहे हैं, आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, 5 साल 10 साल में तैयारी कर रहे हैं, 30-35 साल आपको लग जाएगा तैयारी करते करते। मान लीजिए कोई नौकरी पा रहे हैं, फिर पता चला कि उधर आप रिटायर हो जाएंगे, तो आपको करेंगे क्या करेंगे? आप मतलब आपका कोई शौक नहीं है, आपका कोई शौक नहीं है कि हम भी 4 चक्का से चलेंगे, हम भी बढ़िया से रहेंगे, हम भी बढ़िया घर में रहेंगे, हम भी एसी लगवाएंगे, हम भी ये सब अपनी ख्वाहिश कोई नहीं है। बस आपको यही पैसा कमा करके पढ़ना है। यही जब है तो 17 साल से जो अब अपने घर वाले जो पैसा दे रहे हैं उनको तो नहीं जाएंगे। देश की सेवा करना चाहते हैं हम, ये थोड़ी ना कि हम पैसा कमाना चाहते हैं। हमें पैसा कम मिले लेकिन देश की सेवा करने का अवसर मिले, और हम ज़्यादा देर तक ये नहीं कि 4 साल तक हम देश की सेवा करें। हम अधिकतर मतलब कि वह देश की सेवा ही करना चाहते हैं और दूसरी नौकरी नहीं करना चाहते। नहीं, दूसरी नौकरी करना है तो जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 12 लाख रुपए लेने के बाद फिर आप आकर के यूपीपी की तैयारी करिए। अरे यूपीपी की तैयारी करने में कौन सा 12 लाख रुपया लगता है यूपीपी की तैयारी करने में? अगर आप अपने घर से ही आपके मम्मी पापा पैसा दे रहे हैं, आप यूपीपी की तैयारी कर लेंगे। आप नॉर्मली अगर मेहनत से पढ़ेंगे, आप मोबाइल है यूट्यूब से पढ़ेंगे, आप यूपीपी की तैयारी कर सकते हैं। अब यूपीपी की आप तैयारी कर लेंगे, उसी तरह यूपीपी का 12 लाख की ज़रूरत नहीं है यूपीपी की तैयारी करने के लिए। अब ये कहिए कि हम 12 लाख रुपए, अगर आप आसमान में जब बात कर रहे हैं, आप मान लीजिए इलाहाबाद बढ़िया कोचिंग में जा करके आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो अब जब उस तरह से जब उस नज़रिए से उस एंगल से देखेंगे 12 लाख, तो 12 लाख भी कम पड़ जाएगा। आप अगर मान लीजिए 4 चक्का से जा करके वहाँ पे तैयारी करना चाहेंगे तो कहाँ से 12 लाख रुपये? 12 लाख का 4 चक्का आता है? अगर मान लीजिए आपको फार्चूनर चाहिए, फार्चूनर कितने का मिलता है? कोई भी 4 चक्का चाहिए, देखिए आप तेल भरा पाएंगे आप कोचिंग करने के लिए? हम आपके जवाब समझ रहे हैं। अंतिम बात करते हैं कि जिस रूप से ये योजना लाई गई है, इसका कई स्वरूप है और कई इसके फ़ायदे भी हैं। उन तक क्या आप तक मैसेज नहीं जा रहा है, या उनको आप लोग समझ के और उसका विरोध? अखबार में तो डेली निकल रहा है। देखिए, वो तो अखबार में डेली निकल रहा है, न्यूज़ में आ रहा है कि क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। लेकिन ये बताइए कि 4 साल की ये दे रहे हैं कि 4 साल आपको करना है, उसके बाद आप कहीं भी कुछ कर सकते हैं, कहीं के लिए भी कुछ छूट भी दी गई है। ये बताइए 3 साल 4 साल तैयारी करने में ही लग जा रहा है, तो 4 साल की नौकरी करने के लिए हम लोग 4 साल लगा दे रहे हैं तैयारी में, तो फ़ायदा क्या है? सरकार बस ये रोज़गार के नाम में झुंझुना देने काम की है कि 4 साल जब हम लोग को नौकरी ही करना है तो उतना तो टाइम दे दे रहे हैं तैयारी करने में। फिर अगर 4 साल हम लोग कर रहे हैं 21 से 25 साल तक, तो उसके बाद एक जॉब छोड़ने के बाद दूसरी करने के लिए वो जुनून, क्या वो समय, वो मेहनत वो नहीं रहती है। तो हम लोग चाहते हैं कि इस नई योजना को रद्द करके पुरानी जो योजना थी जैसी थी वैसी लाई जाए, रैली व्यवस्था लाई जाए, वैसी आर्मी वैकेंसी लाई जाए, यूपीपी की वैकेंसी लाई जाए। आज भी हम लोग 4 साल करने के बाद भी क्या प्रूफ है, क्या मतलब कह सकते हैं कि वो टाइम पे वैकेंसी देते रहेंगे कि हम लोग 4 साल करने के बाद जाके दूसरी वैकेंसी पकड़ लें, जॉब कर लें, उसके बाद भी तो फिर वही दौड़ना है, इंतज़ार करना है, इसमें तो समय ही ख़त्म हो जाएगा। चलिए ठीक है। तो ये थी कुछ अलग अलग तरीके से हमने बात करने का प्रयास किया कि वो सरकार की इस योजना को कितना समझते हैं। सरकार जो इनके हित के लिए चाहती है, जो वैकेंसी के रूप में देना चाहती है, भले ही 4 साल का ही समय कार्यकाल हो और उसमें से 25% रख के 75% को रिप्लेसमेंट देने का बात हो, लेकिन ये इन जितने भी यहाँ पे अभ्यर्थी हैं या जितना कह लीजिए कि प्रयासरत अभ्यर्थियों की जो संख्या है, उसमें से किसी एक ने इस योजना के बारे में इस तरीके से नहीं समझा कि वो सरकार उनके हित में करना चाहती है। और शायद यही आजमगढ़ सहित पूरे इलाके में और प्रदेश में ये माहौल भी जा रहा है। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।